नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुनंदा पुष्कर, जब भी ये नाम जहन में आता है तो एक बोल्ड, खूबसूरत, स्टाइलिश और मजबूत महिला की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। लेकिन अगले ही पल एक पीड़ा भरी बात भी याद आती है, उनकी संदिग्ध मौत, जो अब एक चर्चा में तब्दील हो चुकी है। दरअसल विवाद से जुड़ी जिंदगी का अंत भी अक्सर विवादास्पद होता है, खासतौर से जब ये मौत कोई हाई प्रोफाइल हो। सुनंदा उन चंद बोल्ड, बिंदास और कारोबारी महिलाओं में से थीं जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखती थीं। जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए सुनंदा ने अपनी सफलता की राह खुद बनाई थी। साल 2010 में कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तीसरी शादी जितनी धूमधाम से हुई, साल 2014 में सुनंदा की मौत उतनी ही दुखदाई परिस्थितियों में हुई। दिल्ली पुलिस ने जांच की। उसके बाद 2018 में आरोप पत्र दाखिल किए गए। इसमें सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को महिला के साथ क्रूरता से पेश आने और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। आज विशेष में बात करेंगे सुनंदा पुष्कर के मौत पर होने वाली सुनवाई और उनकी मौत के बाद से अब तक हुई जांच के बारे में। साथ ही बात करेंगे सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी विवाद पर और जानेंगे उनके जीवन के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में उनके पति शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली की अदालत में सुनवाई होनी थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने सुनवाई 7 मार्च तक के लिए टाल दी है। सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को हुई थी। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अतिरिक्त सेशन जज अरुण भारद्वाज ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के बहरीन और कतर जाने के लिए एक याचिका दायर की। अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को शुक्रवार यानी 22 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आज जब मुकदमा कोर्ट में आया तो शशि थरूर की तरफ से बोला गया उनको पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस नहीं दिए गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित थे, इसलिए कोर्ट ने इसको 7 मार्च के लिए लगा दिया। इस बीच में इनको सारे अपनी जो कार्रवाई है दिल्ली पुलिस को पूरी करनी पड़ेगी। There was a travel application filed which was filed earlier on 14th it was allowed. And since while he's traveling to places like Qatar and Bahrain for speeches which he's making, he was invited in Saudi Arabia to make a speech for which we have filed an application. The prosecutor has been told to respond. The SIT will respond, and then arguments will take place on Monday for that. दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ लगे आरोपों के खिलाफ तथ्य पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। शशि थरूर के वकील ने जानकारी दी कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से जो दस्तावेज उन्हें दिए गए थे उनमें कुछ विसंगतियां थीं। 4 फरवरी को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े केस को सत्र अदालत यानी सेशन कोर्ट के पास भेज दिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सेशन जज के द्वारा की जाती है। इस अपराध के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इससे पहले कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को आरोपित को सौंपने के निर्देश दिए थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की थी कि कोर्ट में पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को पेश किया जाए। हालांकि इस मांग का दूसरे पक्ष के वकील ने विरोध किया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में विजिलेंस जांच रिपोर्ट को संरक्षण करने का भी निर्देश दिया था। केस की शुरुआत में इस मौत को आत्महत्या माना गया था, लेकिन मामले में शुरुआत से ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी हत्या का दावा कर रहे हैं। विजिलेंस इंक्वायरी को आलोक वर्मा जाने के बाद वो सीबीआई चले गए थे, तो उसके बाद किसी को पता नहीं लगा, दबाया गया था, क्योंकि बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे उसमें, बड़े हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल।
तो वो मैंने ढूंढकर एक फोटोस्टैट कॉपी कहकर कहा कि ऐसा मुझे मिला है, आप उसको समन करिए। तो कोर्ट ने पता किया कि ऐसी रिपोर्ट है, तो मुझे उन्होंने ऑर्डर ये दिया कि जहाँ तक मजिस्ट्रेट लेवल में इसकी तो कोई उपयोग नहीं होगी, परंतु पुलिस से हम आदेश देते हैं कि इसको सुरक्षित रखिए और जब सेशंस कोर्ट में ये मामला उठाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी 2015 को हत्या केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के साथ काफी हिंसक और निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया। मामले में आईपीसी की धारा 498A और धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और 498A यानी प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत शशि थरूर को चार्जशीट में आरोपी बनाया। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि मामले में 158 गवाह मौजूद हैं और 97 गवाहों के 161 बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक बड़े होटल में अपने स्वीट में मृत मिली थी। उस समय शशि थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ उस होटल में रह रहे थे। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में संदिग्ध हालत में हुई थी। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और मौत के 4 साल बाद 2018 में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोपी के रूप में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम है। आइए पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी के 5 स्टार होटल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे खुदकुशी की बात कही, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से भी हो सकती है। इस दौरान सुनंदा का मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मौत के कुछ दिन बाद ही एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुनंदा की मौत सिर्फ 3 तरीकों हत्या, आत्महत्या और आकस्मिक तरीके से हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच करनी चाहिए। इसके बाद सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगभग 5 साल चली दिल्ली पुलिस की जांच में जिस तरह से इस मामले की परत दर परत उठाई गई हैं, उनसे बच पाना शशि थरूर के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती होगी। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में हुआ था। सुनंदा के मौत के लगभग 9 महीने बाद डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी। सभी जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे एम्स ने दिल्ली पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने इसे अधूरा बताया। इसी बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच अदालत की निगरानी में कराने के लिए जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनवरी 2015 में दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि ये मर्डर का केस है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, कम से कम 2% से 5% तक, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं, कितना भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो एलिज ऑफेंडर होता है ना, वो बड़ा तेज़ होता है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ता है। अभी सबूत के आधार पर जितने हैं उसमें तो उंगली जो है थरूर साहब की तरफ जा ही रही है कि उसने कुछ न कुछ किया। जांच को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2015 में सुनंदा पुष्कर के विसरा के नमूनों को जहर की जांच और पहचान के लिए अमेरिका की FBI लैब में भेजा गया। नवंबर 2015 में FBI की रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा के विसरा में पाए गए नमूनों का स्तर उचित मात्रा से कम था और इससे उनकी मौत नहीं हुई है। वैसे बहुत सारे जब इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, इसमें पहले मर्डर का लगाया गया, फिर उसके बाद एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बोला कि उन पे दबाव डाला जा रहा है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए, और 2-2 बार वाइसरा जो होता है पेट से जो निकलता है उसका टेस्ट 2-2 बार करवाया गया। फॉरेंसिक्स भी इसमें हुई 1 से ज्यादा बार, और फिर बाद में इसको अमेरिका भेजा गया सैंपल के लिए। तो बड़े उतार चढ़ाव से गुजरा है ये केस। फरवरी 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर से पूछताछ की। शशि थरूर ने कहा कि ड्रग ओवरडोज के चलते सुनंदा की मौत हो गई। इसके बाद जुलाई 2017 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक PIL डाली, जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस केस में कोर्ट की देखरेख में जांच हो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर में इस PIL को खारिज कर दिया। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की जाए। इसके बाद फरवरी 2018 में शीर्ष अदालत ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। पहले वाले में तो ये कहा गया था कि साहब ये जहर नहीं है, ये लूपिस से पीड़ित थी। लूपिस एक ब्लड की डिजीज़ होती है, वो उसी वजह से कुछ मेडिसिन खाती थी, उसी मेडिसिन का रिएक्शन। लेकिन जो दूसरा FIR दर्ज किया गया सेकेंड इंक्वायरी के बाद, उसमें तो मर्डर के चार्जेस। मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3000 पन्ने की चार्जशीट दायर की। इसमें दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को इंडियन पीनल कोड की धारा 498A और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया। धारा 498A के तहत पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता से पेश आने और धारा 306 के तहत खुदकुशी करने के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। हालांकि जून 2018 में शशि थरूर कोर्ट के सामने पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। इसमें सारा चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट के बाद गवाही वगैरह होती है, वो स्टेज आ गया है। आरोप पत्र में तो ये बताया गया अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाया गया और पत्नी पे अत्याचार किया गया है। शशि थरूर के खिलाफ जुड़े मामले में कोर्ट ने 21 फरवरी 2019 से सुनवाई तय की थी। हालांकि अब कोर्ट ने 7 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई पहलू ऐसे सामने आए जिसके तार उनकी मौत से जुड़ते नजर आते हैं। जिस तरह से सुनंदा की मौत की खबर सामने आई, जिन परिस्थितियों में वो मृत पाई गईं, वो सब रहस्यमय सा दिखता है। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से कई विवाद जुड़े रहे। 17 जनवरी 2014 दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के कमरे में एक महिला संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई। इस मौत ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया, क्योंकि संदिग्ध हालत में जिस महिला की लाश पाई गई वो कोई और नहीं बल्कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की थी। ऐसा क्या हुआ जो अचानक सुनंदा की मौत हो गई? हालांकि सुनंदा पर काफी विवाद है और अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पहले दिन से पता था कि उनकी हत्या हुई है। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर BS जायसवाल ने जो पहली रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें साफ तौर पर जिक्र था कि वसंत विहार के SDM आलोक शर्मा के निरीक्षण के बाद कहा गया था कि ये सुसाइड नहीं है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा पुष्कर के शरीर पर कुछ चोट के भी निशान थे। दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक वसंत कुंज के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने होटल में घटनास्थल का निरीक्षण कर कानूनी जांच पड़ताल की कार्रवाई की थी। इस आधार पर सरोजनी नगर के SHO को इस मामले की जांच हत्या के तौर पर भी करने को कहा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखते हुए ये कहा गया था कि मौत की वजह शरीर में जहरीला पदार्थ पहुंचना है। शरीर पर मौजूद कुछ जख्म को देखते हुए भी लगता है कि मारपीट या फिर किसी से जद्दोजहद के दौरान लगने वाले चोट का संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट में इंजेक्शन के निशान को भी ताज़ा बताया गया था। देखिए, परिस्थितियां जो वहां पर दिखी उस वक्त, उसमें था उनके शरीर पे चोटों के निशान है और एक डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है इंजेक्शन की भी चोट के निशान, इंजेक्शन भी लगा हुआ है। तो ये रहस्यमय स्थिति है और ये तो कोर्ट ही देखेगा कि बात कहां तक है। आइए खंगालते हैं सुनंदा की मौत से जुड़े कुछ अहम पहलू। 15 जनवरी 2014 ट्वीट पर बवाल हुआ था। शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ स्क्रीनशॉट्स पोस्ट हुए तो मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तरार ने शशि थरूर को पर्सनल मैसेज भेजे थे। वो उसी के स्क्रीनशॉट्स थे।
मैसेजेस पर्सनल थे। मेहर ने शशि और अपने रिश्ते को लेकर कुछ ट्वीट किए। शशि थरूर ने थोड़ी देर में कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद उनका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया। सुनंदा की मौत के बारे में कई लोगों के बयान सामने आए थे। कई लोगों का कहना था कि वो आईपीएल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। इस बीच ये सवाल जरूर उठे कि आखिरकार ये मामला क्या था जिसके बारे में सुनंदा बात करना चाहती थी। कयास लगाए गए कि आईपीएल के लिए 2010 में बनाई जा रही इस टीम में बनाई गई कोच्चि टीम को लेकर कुछ मसला था जिसके बारे में वो बात करना चाहती थी। बोला ये गया है कि शशि थरूर जी के शायद उनसे संबंध थे, लेकिन ये बातें तो कोर्ट में जाएंगी और देखा जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि उसके कुछ समय पहले ट्विटर पे बड़ा झगड़ा हुआ था सुनंदा पुष्कर का मेहर तरार के साथ, और जो नलिनी सिंह है जो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई इनके ब्लैकबेरी मैसेंजर से सारे मैसेज शशि थरूर के निकाले जाएं। लेकिन ये सब तहकीकात के विषय हैं। सुनंदा के मौत के हाई प्रोफाइल मामले में शशि थरूर से भी पूछताछ हो चुकी है। एम्स की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा के बॉडी में किसी तरह का जहर नहीं मिला था। घटना के करीब 1 साल बाद मामला दर्ज होने के बाद जांच नए सिरे से आरंभ की गई। हालांकि एफआईआर में अभी संदिग्ध के रूप में किसी का नाम नहीं लिया गया। मुझे जानकारी है कि लूपिस के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कंसीव करते हैं, डिलीवर करते हैं, बच्चे होते हैं उनके, और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। लूपिस काज नहीं हो सकता डेथ का अगर वो ट्रीटमेंट लेती थी, कुछ और चीज है जिससे वो मरी। अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों में झगड़ा आम था। एयरपोर्ट पर भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े की बातें सुनंदा ने कई दोस्तों को भी बताई थी। गवाहों ने बताया कि वो डिप्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। उनके पास एल्परेक्स के 27 टैबलेट मिले थे। उन्होंने कितने लिए ये पता नहीं। मौत एल्परेक्स के जहर से हुई। सुनंदा ने मौत से पहले शशि थरूर को 2 मेल लिखे जिसमें लिखा था, मैं मरना चाहती हूँ। चार्जशीट के मुताबिक सुनंदा को शक था कि शशि थरूर के किसी और से रिश्ते हैं, इसलिए वो ज्यादा डिप्रेशन में थी और शशि थरूर लगातार उनकी अनदेखी कर रहे थे। सुनंदा का फोन भी नहीं उठा रहे थे। सुनंदा ने मौत से पहले जो सोशल मीडिया में शेयर किया, पुलिस ने उसे मौत के पहले का बयान माना। सुनंदा ने मौत से पहले अपने दोस्तों से शशि थरूर से संबंधों को लेकर कई बातें बताई थी। पुलिस ने उन दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। सुनंदा पुष्कर की मौत को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उनकी हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। सुनंदा पुष्कर भारत में तभी चर्चित हुई जब वो शशि थरूर के संपर्क में आई, लेकिन दुबई में वो एक सफल व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान रखती थी। सुनंदा पुष्कर अपनी लाइफस्टाइल के लिए काफी मशहूर थी और इसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहती थी। सुनंदा पुष्कर न सिर्फ एक मंत्री की पत्नी ही थी, बल्कि वो खूबसूरत, सोशलाइट, बिजनेस वुमेन, ग्लैमरस और स्टाइलिश महिला भी थी, जो कि पार्टियों की शौकीन थी। अपनी इन खूबियों के चलते वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थीं। सुनंदा का जन्म एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनका परिवार कश्मीर के सोपोर का रहने वाला था। उनके पिता पुष्कर नाथ दास भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे। 1990 में आतंकवादियों द्वारा घर जला दिए जाने के बाद उनके परिवार ने कश्मीर छोड़ दिया। सुनंदा पुष्कर ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से स्नातक की पढ़ाई की थी। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी एक कश्मीरी पंडित संजय रैना से हो गई। हालांकि 1988 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद वो दुबई चली गई। दुबई में ही सुनंदा ने 1991 में कारोबारी सुजीत से दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी से एक बेटा भी हुआ। देखिए, वो फैशन की दुनिया से रिलेटेड थी, जुड़ी हुई थी, दुबई में रहती थी, कनाडा की सिटीजन थी, हाई प्रोफाइल जिंदगी जीती थी और जिंदगी उन्होंने जी, बड़े अच्छे से जी। लेकिन उनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत झगड़ा होता था और बहुत लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में होता था शशि थरूर के साथ। शायद कहीं बात बिगड़ गई। दुबई में रहते हुए सुनंदा ने कई काम किए। सबसे पहले पर्यटन के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद अपने दूसरे पति सजीत के साथ मिलकर कई तरह के इवेंट आयोजित किए। वहां उन्होंने एक्सप्रेशन नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी के तहत सुनंदा ने कई प्रोडक्ट लॉन्च कराए और फैशन मॉडलों के शो आयोजित किए।
कुछ समय के लिए उन्होंने एक विज्ञापन कंपनी के साथ भी काम किया, लेकिन इसी बीच 1997 में सजीद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सुनंदा की जिंदगी दोबारा से परेशानियों में घिर गई। दूसरे पति के मरने के बाद सुनंदा काम की तलाश में कनाडा चली गई और वहां एक आईटी कंपनी में काम किया। हालांकि कुछ समय बाद वो फिर से दुबई आ गई। लाइफस्टाइल तो था, लेविश थी, आर्मी बैकग्राउंड से थी और बहुत ही लिबरल थी, इसलिए शायद शादी में ये फिट नहीं हुई। इसने दोनों ये तीसरी शादी थी। शशि थरूर से सुनंदा पुष्कर की पहली मुलाकात साल 2008 में एक दोस्त के जरिए हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और वो फिर प्यार में बदल गई। साल 2010 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दोनों की तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर उन चुनिंदा बोल्ड बिंदास कारोबारी महिलाओं में से थीं जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखने में पीछे नहीं रहती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।